हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। पहले तो भाई सारे मेरे प्यारे बच्चों को अपने माता पिता को चरण स्पर्श जरूर करना है भाई। सॉरी यार। ठीक है, चरण स्पर्श जरूर करना है। और भाई तुम लोगों को समस्या क्या आ रही है? जो दिल्ली के डिप्लोमा के बच्चे हैं ना, उनको समस्या ये आ रही है कि उनको हरियाणा में एडमिशन लेना है, पर उनको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी नहीं आती। वैसे तो आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है उस पे आपका नाम लिखा जाता है, आपके पिताजी का नाम लिखा जाता है, आपने कौन से कॉलेज से कौन से ईयर में डिप्लोमा करा, कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा करा, आपने टोटल कितने नंबर और कितने में से, ठीक है, कितने टोटल आपके डिप्लोमा के मार्क्स थे और कितने में से मिले हैं। बच्चों को दिक्कत क्या है कि सर मेरी मार्कशीट में तो मेरे फर्स्ट ईयर में इतने नंबर हैं, सेकंड ईयर में इतने नंबर हैं। मैं हर बार जब हरियाणा में परसेंटेज बेस पे बात आती है तो पेरेंट्स ये वाली बात जरूर करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना 2 मिनट की एक वीडियो कि दिल्ली डिप्लोमा के बच्चों को अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी होती है मैं एक वीडियो के माध्यम से बता दूं बेटे। ठीक है, मैं आपको फटाफट से बोर्ड पे लेके चलता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी एक बार देखेंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपका होता है बेटे, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, आपका डिप्लोमा 3 साल का है कि 4 साल का है। कई डिप्लोमा 3 साल के होते हैं जो डाइट से कर रहे हैं, जो वजीरपुर में है कॉलेज, उसमें मैकेनिकल 4 ईयर का डिप्लोमा भी है बेटे। ठीक है, तो अगर मई 2022 में आपने करा होगा तो ये लिखा होगा, और आपका लिखा होता है टोटल 2540 नंबरों में से आपके 2254 नंबर हैं। तो टोटल नंबर आपको बता दिए गए हैं, कितने मार्क्स बने और वहां से परसेंटेज निकल जाती है। अब बच्चों का मानना यह है कि भैया सर मैं जब अपनी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड में भी थर्ड फोर्थ, और थर्ड में फिफ्थ और सिक्स्थ, तो जब मैं ऐसे बनाता हूं तो मेरी परसेंटेज थोड़ा ज्यादा बन रही है। बेटे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी आपके फर्स्ट ईयर में आपका कितने का था, मैं ये हर कॉलेज की बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली में जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो प्राइवेट डिप्लोमा के कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी कॉलेज हैं, चाहे वो पूसा के हैं, जीएनडी के हैं, आपके आर्यभट्ट के हैं, किसी भी कॉलेज के हैं, अगर आपके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर, ये फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स हैं, ये सेकंड के हैं, मैंने पहले ही लिख दिए थे बेटे। एक बच्चे के 1025 में से 821 नंबर आए, और दूसरे सेमेस्टर में टोटल कितने का हो गया, टोटल 2200। तो इसके आपके टोटल के अंदर 20% ही ऐड होंगे। जो मार्क्स हैं आपके टोटल 20% लगेंगे बेटे। ठीक है, अगर टोटल 20% मार्क्स लगेंगे तो मैंने इसका 20% निकाला तो 377 आ गया, और ऐसे ही 2200 का 20% निकाला तो 440 आ गया। ये मैं आपको जो आपके प्रोविजनल में लिख रखा है मैं वहां पे आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर 1300 नंबर का था, 1300 में से आपके नंबर आए 1183। अगला चौथा सेमेस्टर आपका 1200 नंबर का था, आपके नंबर आए 1114। एक बच्चे ने भेजे थे अपने नंबर व्हाट्सएप पे, मैंने उसी के नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हैं। ठीक है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। बच्चे की परसेंटेज काफी अच्छी बन रही है, T8 के आसपास बन रही है, लेकिन दिल्ली के बाकी बच्चे भी अपनी परसेंटेज निकाल पाए, तो इसलिए मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। थर्ड में फोर्थ में टोटल 2500 नंबर का था, उस बच्चे के 2297 नंबर आए, लेकिन वो ओवरऑल डिप्लोमा में 40% जुड़ेंगे। फर्स्ट ईयर 20% जुड़ता है बेटे आपका, फर्स्ट ईयर 20%, सेकंड ईयर आपका 40%, और जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर भी आपका बेटे 40% जुड़ता है। तो टोटल बन गए 2750। 2750 का जब मैं परसेंटेज निकालता हूं, 40% निकालता हूं जब बेटे, इसका 40% निकालता हूं तो ये निकल के आता है 1100, और इसका जब मैं 40% निकालता हूं तो निकल के आता है 916। इनको जब, ये आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकंड ईयर, ये आपका थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर, इनको जब मैं टोटल करता हूं तो जो आपके प्रोविजनल में लिखा हुआ है 2540, इस तरीके से टोटल बना है। ऐसे ही जो आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, ये मैंने उसका 20% निकाल दिया, इसका 40 निकाल दिया, इसका 40 निकाल दिया, 20%, 40% और 40%। यहां से बेटे आपकी ओवरऑल परसेंटेज आ जाती है। कई बच्चों का ये मानना है सर मैं तो अपना अगर प्रोविजनल ना लगा के अगर मैं अपनी सारी मार्कशीट अपलोड कर दूंगा तो मेरी परसेंटेज बढ़ जाएगी, हो सकता है हरियाणा बोर्ड वाले मेरी
उन टोटल मार्क्स को ऑब्टेन्ड देख लें, कोई दिक्कत नहीं बेटे, आप ये कर लेना। लेकिन दिल्ली में जो आपको प्रोविजनल दिया जाता है, दिल्ली में जो आपकी परसेंटेज देखी जाती है, वो उसका बिहाफ यही है बेटे। और आपके प्रोविजनल में उसकी कैलकुलेशन मेरे हिसाब से लिखी होती है या नहीं लिखी होती तो पता नहीं, बाकी प्रोविजनल अभी मेरे पास है नहीं है तो मैं दिखा देता। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अपनी बात को। यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपका 2540 में से इतने मार्क्स हैं। तो ये कैसे मार्क्स बने, क्योंकि हमारे तो फाइनल ईयर में आए नहीं, हमारे सेकंड ईयर में भी नहीं आए, तो ये बने हैं बेटे फर्स्ट ईयर का 20%, फिर 40 और फिर 40। इस तरीके से दिल्ली के सारे डिप्लोमा कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि अभी डीसू बन गए, अब तो अलग होगा, लेकिन जो डीसू से पहले वाले जो बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर आते थे, उनकी परसेंटेज कैलकुलेशन करने का मेथड बेटे यही है। अब दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी बनी है तो उनका परसेंटेज निकालने का क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो आने वाले समय में बता देंगे। पर अभी जो पिछले कोई भी बच्चे हैं जिनको अपने प्रोविजनल से परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो ऐसे, और वैसे भी मैं पिछले बच्चों के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं बना रहा हूं जो अभी हरियाणा की काउंसलिंग करेंगे, जो अभी 22 तारीख को अपना फॉर्म फिल करेंगे, जिन्होंने परसेंटेज वहां पे डालनी है, उनके ब्याह पे कह रहा हूं। क्योंकि ओवरऑल टोटल नंबर काट के टोटल परसेंटेज निकालते हैं तो उन बच्चों की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा बनती है। तो वो आप देख लीजिए बेटे, अगर वहां पे ईयर वाइज लिखा हुआ है तो ईयर वाइज वैसे आपकी परसेंटेज इस तरीके से निकलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा से शक्ति मांगना, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू।